हमें अब पुरानी रस्मों को बदलना चाहिए। आप सलामत रहें। आपका 1.25 भी मेरे लिए 1.25 लाख के बराबर है। आपको किस चीज़ की कमी है लाला जी? पर हमारा दिल रखने के लिए ही कुछ स्वीकार कर लीजिए। बाबूजी मुस्कुराए। नहीं महाराज, आप मुझे मजबूर ना करें। यहाँ उसूल की बात है। मैं तो 1.25 ही लेकर जाऊंगा। आपका सितारा बुलंद रहे। आपकी बेटी हमारी घर आएगी तो साक्षात लक्ष्मी विराजेगी। मंगलसेन के लिए चुप रहना असंभव हो रहा था। हुमक कर बोला, एक बार कहा दिया जी कि हम 1.25 ही लेंगे। आप बार बार तंग क्यों करते हैं? बेटी के पिता हंस दिए और पास खड़े आप अपने किसी संबंधी के कान में बोले, लड़के के चाचा हैं, दूर के घर में टिके हुए हैं। लाला जी ने आसरा दे रखा है। आखिर समधी अंदर से एक थाला ले आए जिस पर लाल रंग का रेशमी रुमाल बिछा था और बाबूजी के सामने रख दिया। बाबूजी ने रुमाल उठाया तो नीचे चांदी के थाल में चांदी की 3 चमचम करती कटोरियाँ रखी थी। एक में केसर, दूसरी में रंगलाल धागा, तीसरी में एक चमकाता चांदी का रुपया और चमकती चवन्नी। इसके अलावा 3 कटोरियों में 3 छोटे छोटे चांदी के चमचे रखे थे। आपने आखिर अपनी ही बात की। बाबूजी ने हंसकर कहा, मैं तो केवल 1.25 लेने आया था। मगर थाल स्वीकार कर लिया और मन ही मन कटोरियों थाल और चमचों को मूल्य आकाने लगे। मनोरमा और उसकी सहेलियां सज्जे पर खड़ी थी। जब दोनों भाई सड़क पर आते दिखाई दिए, मंगलसेन के कंधे पर थाला था लाल रंग के रुमाल में ढका हुआ और आगे बाबूजी चले आ रहे थे। वीरजी अब भी अपने कमरे में थे और पलंग पर लेटे किसी नॉवेल के पन्नों में अपने मन को लगाने का विफल प्रयास कर रहे थे। उनका साथ थका हुआ था, मगर हार्दिया धूमिल भावनाओं से उद्वेलित होने लगा था। क्या प्रभा मेरे लिए भी कोई संदेश भेजेगी? 1.25 में सगाई दलवाने के बारे में वहाँ क्या सोचती होगी? मन ही मन तो ज़रूर मेरे आदर्शों को सहराती होगी। मैंने एक गरीब आदमी को अपने सगाई दलवाने के लिए भेजा। इससे अधिक प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आदर्श का क्या हो सकता है? लाख लाख बधाइयाँ भौजाई जी। घर में कदम रखते ही मंगलसेन ने आवाज़ लगाई। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ भागती हुई जंगले पर आ गई। बाबूजी गंभीर मुद्रा बनाए आंगन में आए और छड़ी कोने में रखकर अपने कमरे में चले गए। मनोरमा भागती हुई नीचे गई और झपट कर थाल चाचा मंगलसेन के हाथ से छीन लिया। कैसी पगली है, 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकती? वाह जी वाह, मनोरमा ने हंसकर कहा। बाबूजी की पगड़ी पहन ली तो बाबूजी ही बन बैठे हैं। लाइए मुझे दीजिए, आपका काम पूरा हो गया। मांझी की दोनों बहनें जो इस बीच आ गई थी, मांझी से गले मिलकर बधाई देने लगी। आवाज़ सुनकर वीरजी भी जंगले पर आ खड़े हुए और नीचे आंगन का दृश्य देखने लगे। थाल पर रखे लाल रुमाल को देखते ही उनका रोम पुलकित हो उठा। साहस की वहाँ ससुराल की चीज़ों से गहरा लगाव महसूस करने लगे। इस रुमाल को ज़रूर प्रभा ने भी अपने हाथ से छुआ होगा। उनका जी चाहा कि रुमाल को हाथ में लेकर चुम ले। इस भेंट को देखकर उनका मन प्रभा से मिलने के लिए बेताब होने लगा। मांझी ने थाल पर से रुमाल उठाया। चमकती कटोरियाँ, चमकता थाल, बीच में रखे चमचे। वीरजी को महसूस हुआ जैसे प्रभा ने अपने गोरे हाथों से इन चीज़ों को करीनी से सजा कर रखा होगा। पानी पिलाओ संतू। चाचा मंगलसेन ने आंगन में कुर्सी पर बैठते हुए टांग के ऊपर टांग रखकर संतू को आवाज़ लगाई। इतने में मांझी को याद आई, 3 कटोरियाँ और 2 चम्मच। यहाँ क्या हिसाब हुआ? क्या 3 चम्मच नहीं दिए संबंधियों ने? फिर बाबूजी के कमरे की ओर मुँह करके बोली, आजी सुनते हो? तुम भी कैसे हो? आज के दिन भी कोई अंदर जा बैठता है। आगे देखिए क्या है? बाबूजी ने अंदर से ही पूछा। कुछ बताओ तो सही, समधियों ने क्या कुछ दिया है? बस थाली में जो कुछ है वही दिया है। तेरे बेटे ने मना जो कर दिया था। क्या 3 कटोरियाँ थी और 2 चम्मच थे? नहीं तो चम्मच भी 3 थे। चम्मच तो यहाँ सिर्फ 2 रखे हैं। नहीं, ध्यान से देखो, ज़रूर 3 होंगे। मंगलसेन से पूछो, वही थाल उठाकर लाया था। मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? मंगलसेन संतू को सगाई का बोरा दे रखा था। समधी हमारे सामने हाथ बांधे यूं खड़े थे जैसे नौकर हो। लड़की बड़ी सुशील है, बड़ी सलीके वाली, BA पास है। सीना पुराने भी जानती है।
मंगलसेन जी, तीसरा चम्मच कहाँ है? कौन सा चम्मच? वही थाल में होगा। मंगलसेन ने लापरवाही से जवाब दिया, थाल में तो नहीं है। तो उन्होंने 2 ही चम्मच दिए होंगे, बाबूजी ने थाल लिया था। हमें बेवकूफ़ बना रहे हो मंगलसेन जी, तुम्हारे भाई कह रहे हैं 3 चम्मच थे। इतने में बाबूजी की गरज सुनाई दी, इसलिए मेरे साथ गए थे कि चम्मच गाँव आओगे। कुछ नहीं तो 5-5 रुपए का एक चम्मच होगा। मंगलसेन ने उसी लापरवाही से कुर्सी पर से उठकर कहा, मैं अभी जाकर पूछ आता हूँ, इसमें क्या है? हो सकता है उन्होंने 2 ही चम्मच रखे हों। वहाँ क्या जाओगे? बताओ चम्मच कहाँ है? सारा वक्त तो थाल पर रुमाल रखा रहा। बाबूजी, थाल तो आपने लिया था। आपने चम्मच गिने नहीं थे। मेरे साथ चलाकी करता है। बज्जात बात तीसरा चम्मच कहाँ है? माँ जी चम्मच खो जाने पर विचलित हो उठी थी। बहनों की ओर घूमकर बोली, गिनी चुनी तो समधियों ने चीज़ें दी हैं, उनमें से भी अगर कुछ खो जाए तो बुरा तो आखिर लगता ही है। कैसे ढीठ आदमी है, सुन रहा है और कुछ बोलता नहीं। बाबूजी ने गरज कर कहा। चम्मच खो जाने पर अचानक वीर जी को बेहद गुस्सा आ गया। प्रभा ने चम्मच भेजा और वहाँ उन तक पहुँचा ही नहीं। प्रभा के प्रेम की पहली निशानी ही खो गई। वीर जी साहस आवेश में आ गए। वीर जी ने आओ देखा ना ताव। मंगलसेन के पास जाकर उसे दोनों कंधों से पकड़कर झिंझोड़ दिया। आपको इसलिए भेजा था कि आप चीज़ें गवा आए। सभी चुप हो गए। सख्ता छा गया। वीर जी खिन्न से महसूस करने लगे कि मुझसे यहाँ क्या भूल हो गई और झेप कर वापस जाने लगे। तुम बीच में मत पड़ो बेटा, अगर चम्मच खो गया है तो तुम्हारी बला से। सबका धर्म अपने साथ है। एक चम्मच से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। जेब तो देखो इसकी, बाबूजी ने गरज कर कहा। मौसियाँ जेब गई और पीछे हट गई, पर मनोरमा से न रहा गया। झट आगे बढ़कर वहाँ जेब देखने लगी। रसोई घर की दहलीज पर संतू हाथ में पानी का गिलास उठाए रुक गया और मंगलसेन की ओर देखने लगा। चाचा मंगलसेन खड़ा कभी एक का मुंह देख रहा था, कभी दूसरे का। वहाँ कुछ कहना चाहता था, मगर मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। एक जेब में से मैला सा रुमाल निकला, फिर बेड़ियों की गड्डी, माचिस, छोटा सपीनिसल का टुकड़ा। इस जेब में तो नहीं है, मनोरमा बोली और दूसरी जेब देखने लगी। मनोरमा एक चीज़ निकालती और अपनी सहेलियों को दिखाकर हंसी। दाई जेब में कुछ खनका। मनोरमा चिल्ला उठी, कुछ खनका है इसकी जेब में, चोर पकड़ा गया। तुमने सुना मालती? जेब में टूटा हुआ चाकू रखा था, जो चाबियों के गुच्छे से लगाकर खनका था। छोड़ दो मनोरमा, जाने दो, सबका धर्म अपने साथ है। आपसे चम्मच अच्छा नहीं है मंगलसेन जी, लेकिन यहाँ सगाई की चीज़ थी। मंगलसेन की सांस फूलने लगी और टांगें कांपने लगी, लेकिन मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। दोनों कान खोल कर सुन ले मंगलसेन, बाबूजी ने गरज कर कहा, मैं तेरे से 5 रुपए चम्मच के ले लूँगा। इसमें मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा। मंगलसेन खड़े गिर पड़ा। बधाई बहन जी। नीचे आंगन में से 3-4 स्त्रियों की आवाज़ एक साथ आ गई। मंगलसेन गिरा भी अजीब दम से जमीन पर जो पड़ा तो अकड़ू हो गया और पगड़ी उतरकर गले में आ गई। मनोरमा अपनी हंसी रोके ना रोक सकी। देखो जी, कुछ तो ख्याल करो, गली मोहल्ला सुनता होगा, इतनी रुखाई से भी कोई बोलता है। माँ जी ने कहा। फिर घबराकर संतू से कहने लगी, इधर आओ संतू और इन्हें सज्जे पर लेटा आओ। वीर जी फिर खिन्न सा अनुभव करते हुए अपने कमरे में चले गए। मैंने जल्दबाजी की, मुझे बीच में नहीं पकड़ना चाहिए था। इन्होंने चम्मच कहाँ चुराया होगा, ज़रूर कहीं गिर गया होगा। बाबूजी नीचे अपने कमरे में चले गए। शीघ्र ही घर में ढोलक बजने की आवाज़ आने लगी। मनोरमा और उसकी सहेलियाँ आंगन में कालीन बिछाकर बैठ गई। ढोलक की आवाज़ सुनकर पड़ोसियाँ घर में बधाई देने आने लगी। उसी वक्त गली वाले दरवाजे के पास एक लड़का आ खड़ा हुआ। संकोचवश वहाँ निश्चय नहीं कर पा रहा था कि अंदर जाए या वहीं खड़ा रहे। मनोरमा ने देखते ही पहचान लिया कि प्रभा का भाई वीर जी का साला है। भागी हुई उसके पास जा पहुंची और शरारत से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। आओ बेटा जी, अंदर आओ। तुम यहाँ पड़ोस में रहते हो ना? नहीं, मैं प्रभा का भाई हूँ। मिठाई खाओगे? मनोरमा ने फिर शरारत से कहा और हंसने लगी। लड़का सकुचा गया। नहीं, मैं तो यहाँ देने आया हूँ, उसने कहा और जैकेट की जेब में से एक चमकता सफ़ेद चमचा निकाला और मनोरमा के हाथ में देकर उन्हीं कदमों वापस लौट गया। हाय, चम्मच मिल गया माँ जी, चम्मच मिल गया। पर माँ जी संबंधियों से घिरी खड़ी थी। मनोरमा रुक गई और माँ से नजरें मिलाने की कोशिश करते हुए हाथ ऊंचा करके चम्मच हिलाने लगी। चम्मच को कभी नाक पर रखती, कभी हवा में हिलाती।
कभी ऊंचा फेंक कर हाथ में पकड़ दी, मगर माझी कुछ समझ ही नहीं रही थी। सज्जे पर संतू ने मंगलसेन को खाट पर लिटाया और मुंह पर पानी का छींटा देते हुए बोला, तुम शर्त जीत गए, बस तनख्वाह वहाँ मिलने पर 2 रुपए नगद तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा।